रियासती इंतजामिया का हुआ बड़ा फेरबदल। पुलिस के बदले 84 अफसर, सिविल इंतजामिया में 71 का लगा नंबर। राज्यसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार हुए नामजद। नेशनल खामोश, कांग्रेस परेशान, पीडीपी का गठजोड़ पर इत्मीनान। कश्मीर में बीएसएनएल से लोग परेशान। बटमालू में एसडीए पर बवाल, डूरू में पानी पर अवाम में गुस्सा। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर। उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर, और यूं कहें तो गवर्नर राज के बाद की पहली बड़ी खबर। और जम्मू कश्मीर में आज शाम गए रियासती गवर्नर ने इंतजामिया में बड़ा फेरबदल करते हुए तकरीबन आधी मशीनरी को हिला के रख दिया। रियासती गवर्नर ने तकरीबन तमाम बड़े अहदेदारों की तब्दीली और तकर्रुरी के अहकाम जारी किए हैं, और जिन जिन अहदेदारों को तब्दील किया गया है उनमें से कुछ के नाम यूं हैं। संदीप कुमार नाइक आईएएस को तब्दील करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट तैनात किया गया है, जबकि शालीन काबरा को कमिश्नर सेक्रेटरी सिविल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। संजीव शर्मा को तब्दील करके सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर बनाया गया है, जबकि सज्जाद अहमद खान को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स बनाया गया है। सांबा के लिए नए डिप्टी कमिश्नर सुशील नंदा होंगे, जबकि सुषमा चौहान को रियासी का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। नीरज कुमार पुलवामा के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। कुमार राजीव रंजन कुपवारा के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अब फारूक अहमद शाह नहीं बल्कि फारूक अहमद लोन होंगे, और राजौरी के लिए डिप्टी कमिश्नर अब दीप्ति उपल होंगी। डोडा के लिए डिप्टी कमिश्नर पविंदर कुमार होंगे, जबकि तलत परवेज अब टूरिज्म को छोड़कर डिप्टी कमिश्नर बारामूला होंगे। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अल्ताफ अहमद होंगे। इसके साथ साथ पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं, और गरीब दास अब डीआईजी बारामूला होंगे, जबकि आलोक कुमार अब डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर होंगे। सुरेंद्र गुप्ता अब डीआईजी उधमपुर होंगे, और इफादुल मुजतबा अब डीआईजी श्रीनगर नहीं बल्कि डीआईजी सीआईडी जम्मू होंगे। अशकुर वानी डीआईजी ट्रैफिक जम्मू होंगे, जबकि अली मोहम्मद डीआईजी साउथ कश्मीर होंगे। गुलाम हसन भट्ट अब डीआईजी बारामूला नहीं बल्कि डीआईजी श्रीनगर होंगे, और एसपी अनंतनाग अब अब्दुल जब्बार होंगे, जबकि एसपी कुपवारा राहुल मलिक होंगे। एसपी शोपियां अब अल्ताफ अहमद खान होंगे, जबकि अवंतीपोरा में अब एसपी इरशाद अहमद खान होंगे। फयाज अहमद लोन को एसपी इरशाद अहमद खान की जगह पर एसपी बड़गाम तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया में बड़ा फेरबदल, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में भी कई मोर्चे सामने आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की सियासत में राज्यसभा की सियासत गर्म है, और राज्यसभा फॉर्म भरने की तारीख जो कल है के लिए आखिरी खबरें मिलने तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। ताहम जम्मू में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करते हुए ये बताया कि भाजपा की तरफ से अब की बार चंद्र मोहन शर्मा और शमशेर सिंह मनहास उम्मीदवार होंगे, जबकि पीडीपी के साथ गठजोड़ करते हुए बीजेपी ने कश्मीर सूबे से किसी भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। और यूं अब कश्मीर से पीडीपी के 2 उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा जम्मू से अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। और अब इनकाउंटर की खबर। त्राल में आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। मिडूरा त्राल में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान काफी देर तक गोलियों का तबादला हुआ। झड़प में फोर्सेज ने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को मारने का दावा किया है, जबकि इस दौरान फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। और मिलिटेंटों की शिनाख्त आबिद खान जब साकिन मेडूरा और शिराज अहमद साकिन कहलाल त्राल के तौर पर हुई है।
ये आज दिन में ही खबर एक आई थी कि जो हंदोरा गांव है वहाँ कुछ दहशतगर्दों की हरकत है, जिसके बिना पर पुलिस 42 RR और 185 CRPF जो है उन्होंने वहाँ कॉर्डन कर दिया। कॉर्डन में एक घर में जो है वहाँ मिलिटेंट पाए गए, उन्हें फायर किया, जिसमें कुछ हमारे जवान जख्मी हुए, एक अफसर जख्मी है और 2 मिलिटेंट मारे गए। ये बड़ी कामयाबी है। ये मिलिटेंट काफ़ी देर से एक्टिव थे, कोई 1 साल से था, दूसरा कोई 3 साल से एक्टिव था। और भी मामला है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की सरकार जहां सैलाब जदगान के मामले पर अब तकरीबन खामोशी है, वहीं कश्मीर के कई ऐसे गांव भी हैं जो आज भी सैलाब में डूबे हुए हैं। गनस्तान बांडीपोरा ज़िले का एक छोटा सा गांव है और यहां आज भी सैलाब का पानी बराबर मौजूद है। ये सैलाब का पानी क्यों नहीं निकल सका है और क्या है गनस्तान के लोगों की परेशानी, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। वो सितंबर का महीना था, वो सैलाब का दिन था, तब सैलाब आया था, तब कश्मीर दहल उठा था और तब गनस्तान में भी बचाव बचाव की आवाजें आई थी। बांडीपोरा का गनस्तान गांव दरियाई जहलम के किनारे आबाद है और जब श्रीनगर में पानी तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा था तो गनस्तान के ज़ालापोरा को भी तोड़ते और फोड़ते हुए सब कुछ बहा ले गया। मकान आबस मज मे कन जमीन शकनाल कन मे बनोमुत मकान हुम आब से तलान तो अत नस दौर न रिलीफा तोर नम कस्मुक अत कर गोर पर्दा कान अत गो न गोर कहें। हालांकि सारी वनकस सारी बेगर वारियन जायन और अंद गामन अड़ बिचार बसान शडन मज यह लखंदन मकानन मज अस न गोरा गसान कहीं गई खराब। तब सैलाब आया था और अब तो सैलाब के नकूश मिटने चाहिए थे, लेकिन गनस्तान है कि गुनाहों में आज भी उलझा हुआ है। घरों तक पहुंचने का आज भी कोई जरिया नहीं। आज भी पानी से इलाका अगर नहीं तो गनस्तान भरा पड़ा है और मुकामी लोग बेबस नजर आ रहे हैं। सितंबर से आज तक 4.5 महीने का भी ज्यादा वक्फा गुजर चुका है और कुछ हद तक जो कोशिश की यहाँ की जिला इंतजामिया या तहसील इंतजामिया ने, उससे अगर स्टार्ट में कुछ उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से कोशिश की थी, लेकिन जो दिन गुजरते गए उनकी दिलचस्पी भी कम होती गई। गवर्नमेंट के बुलंद बांध दावों के बावजूद भी यहाँ जो इन जनरल सोनावारी का जो एरिया है इस एरिया में बिल्कुल मिनिमम जो रिलीफ या रिहेबिलिटेशन जो इनको कहते हैं मिनिमम अंदाज में किया गया है। किसी अच्छे मतलब कुछ जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती, अभी तो वो बात सामने नहीं आई है। सरकार ने दावा किया था, वादा किया था, ऊपर उठाने का दावा किया था, क्या पता किसी और को ऊपर उठाया भी हो, लेकिन सरकार ने गनस्तान के लोगों को ना ही ऊपर उठाया और ना ही आज तक यहाँ से पानी भी निकाला। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते कि लोगों को बचाया जाए, इस बस्ती को बचाया जाए, सिर्फ इस बस्ती को नहीं बल्कि यहाँ से शार्टिंग तक और सोपोर तक पूरे इलाके को बचाया जाए। मेहरबानी करके प्रोटेक्शन वाल दिया जाए और जिस तरह से नायद खे आस्थान से आगे सोपोर तक जो बंद बना हुआ है और यहाँ से तुलरजू से आगे जो बंद गवर्नमेंट ने बना है उसी तरीके से ये बंद भी वो यहाँ पे बनाए ताकि लोगों की माशी हालत बेहतर हो जाए। गनस्तान का गांव जम्मू कश्मीर सरकार के काम करने का वाज़िया सबूत है। ताहम अब जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार के बजाय गवर्नर राज है और गनस्तान के लोगों को गवर्नर राज से उम्मीद है कि शायद अगर कुछ न हो सके तो कम से कम गनस्तान का पानी ही निकल जाएगा। श्रीनगर से सईद मंजूर और सईद रूफ के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। तब सितंबर की 27 तारीख थी और आज फरवरी की, तब सितंबर की 7 तारीख थी और आज फरवरी की 27 तारीख है और अब तक भी गनस्तान के इलाके से पानी नहीं निकल सका है। ये तस्वीर जो देख रहे थे आप, ये ताज़ा तस्वीर थी और गनस्तान में आज भी सैलाब की नकूश नहीं बल्कि घरों तक पहुंचने के लिए सैलाब से ही गुजरना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर की सरकार बड़े दावे करती रहती थी कि हम
काम करते हैं, सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं, और जहां आज तक पानी नहीं निकल सका हो वहां पे लोगों के लिए क्या किया गया हो। इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर के लिए एक सवाल, और आज गवर्नर रूल है जम्मू कश्मीर में। गवर्नर से उम्मीद है कि शायद गलिस्तान के लोगों की आवाज़ पे वो ध्यान देंगे। और अब दूसरे मामले जम्मू कश्मीर के, और दूसरा मामला BSNL टावर्स की निगरानी पर मामूर मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन अपनी तनख्वाहों की वागजारी को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि पिछले 1 साल से उनकी तनख्वाहें वागजार नहीं की गई हैं, और उन्होंने कहा कि महकमा उन्हें ठेकेदार महकमे की तनख्वाह से मांगने की बात करते हुए उनके साथ रोज नया से नया मजाक करते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कासिम बैग। हम इधर BSNL टावरों पे काम कर रहे हैं 1 साल से। 1 साल से हमारा तनख्वाह बंद है, पूरा जनवरी से अप्रैल से दिसंबर तक अभी तक तनख्वाह हमारा नहीं दिया गया। हम BSNL के पास वालों के पास भी जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमें आगे ठेकेदार है। ठेकेदार बोल रहा है कि मैंने डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी के पास कुछ, हम पुलिस के पास जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता है। चलिए, कश्मीर की खबर। BSNL कनेक्टिविटी को लेकर अक्सर अपने सार्फिन यानी कश्मीर के लोगों को परेशान करता ही रहता है। वहीं अब आज उनके अपने लोग भी सड़कों पे थे और कह रहे थे कि हम भी परेशान हैं, हम भी दर्द के मारे हुए हैं। इधर कश्मीर का एक और दर्द और बटमालू से ताल्लुक रखने वाले छापड़ी फरोश ने आज श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने SDA पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि अगरचे 6 साल पहले श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनसे 1 करोड़ रुपये वसूल करके उन्हें ज़मीन देने को कहा था, ताहम 6 साल गुजरने के बावजूद भी उन्हें ज़मीन फराहम नहीं की गई है, जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम उधर लैंड दे दे, अभी हमको पता ही नहीं है कि वो लैंड कहाँ है, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गई है कि वो लैंड कहाँ है। हमने आज तक अभी तक पैसे भरे हैं, जिसने जो भी हमारे पास ज्यादा था, कुछ मसला था हमारे पास या कुछ पैसे थे, हमने इनके पास पैसे दिए 50,505 रुपीज हमने दिए, जो टोटल 198 पीपल का होता है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए उनको दिया है एडवांस में। उन्होंने रसीद पे हमको लिख के दिया था VC साहब ने, हम 1 साल में ये हमको बना कर देंगे। हमारे पास रसीद मौजूद है, जबकि 6 साल हो गए, 6 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। अब इनको बताइए, हम मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। SDA का लैंड माफिया और लोग निकले थे सड़कों पर। वहीं जम्मू में आज SRTC महकमे में काम करे मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो कल से रियासत में चक्का जाम करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जम्मू में एहतजाज के दौरान SRTC यूनियन के लीडरान ने बताया कि SRTC मुलाजमीन की करीबन 1.5 दर्जन मांगे हैं, जिनको पूरा करने के लिए सरकार और इंतजामिया कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी तरफ से तमाम कार्रवाई मुकम्मल की गई हैं और अगर आज शाम तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कल से एहतजाज में शिद्दत लाते हुए इंतजामिया के खिलाफ बड़ा महाज खोलेंगे। सर, मैं अशोक मेहरा जम्मू JK SRTC वर्कर्स यूनियन प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। मैं हमारे चेयरमैन साहब पिछले हफ्ते से कश्मीर से जम्मू आए हुए हैं और उनके कुछ साथी भी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जम्मू में आए हुए हैं। हम मिलकर हमने पिछले 1 हफ्ता से पिछले दिनों से अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जो हमारी कागज कार्रवाई थी, ऑफिशियल कार्रवाई थी, वो हम मेमोरेंडम तमाम कंसर्निंग जो सेक्टर में बैठे हैं हमारे अधिकारी, उनको भी दिया है और मैनेजमेंट को भी दिया हुआ है। हमारी डिमांडें कुछ 14-15 डिमांडें हैं, जिसमें मेन डिमांड जो है 60 करोड़ की बजट सपोर्ट को बढ़ाया जाए, कंसल्टेंट को कन्फर्म किया जाए, रेगुलर किया जाए, और जो हमारे DA की 35% जो किस्तें हैं उसको भी वागुजार किया जाए। यूं तो जम्मू कश्मीर में कानून की धज्जियां उड़ाने की अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन 26 जनवरी की तकरीब पर जब कानून की बालादस्ती कायम करने का ओहद किया जा रहा था और इसी तकरीब पर कानून का मजाक भी उड़ाया जा रहा हो, तो ऐसा बारामूला जिले में हुआ है। कैसे बारामूला में यौम जमहूरिया की तकरीब पर कानून का मजाक उड़ाया गया, ये हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में भी। जम्मू कश्मीर में आए दिन गैस के बहरान पर मुजाहरे होते रहते हैं और आवाम में चूल्हा जलाने की गैस की अक्सर कमी भी पाई जाती है।
गैस की कमी को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में कायदा भी है और सरकारी अहकामात के मुताबिक घर में इस्तेमाल होने वाला गैस सिर्फ घर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बाहर नहीं। अगर घर में इस्तेमाल करने वाला गैस कानून के मुताबिक सिर्फ घर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर ये क्या है? ज़रा ये भी गौर से देखें, ये कौन सा गैस है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 26 जनवरी का दिन है और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम रखने का अहद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी इस अहद को कायम रखने के लिए सरकारी तौर पर तकरीब मनाई जा रही है। लेकिन ये क्या, ये सरकारी तकरीब कहीं खाना पूरी तो नहीं? अगर नहीं है तो फिर ये अहद कितना अमलाया जा रहा है, इसकी उम्मीद जरा ये भी देखें। 26 जनवरी की तकरीब पर जिला तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद है, तहसीलदार भी है, हवालदार भी है, महकमे सार्फिन का ओहदेदार भी है। और जब इस तकरीब पर ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हूं तो फिर आवाम के साथ और कैसे कानून अमलाया जाएगा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलते हैं कि बोलते हैं। बारामूला से इरशाद अहमद के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। बारामूला में कानून की धज्जियां उठाई गई। 26 जनवरी की तकरीब थी और 26 जनवरी की तकरीब पर गैस इस्तेमाल हो रहा था, वो गैस जिसके लिए सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कानून है कि इसको घर में इस्तेमाल किया, सिर्फ घर में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी सरकारी तकरीब पर नहीं, किसी ऐसे मौके पर नहीं। लेकिन जब खुद कानून के ओहदेदार खुद मजाक उड़ाए कानून का, उनके बनाए कानून का, तो आवाम क्या पालन करेगी उस कानून का। 26 जनवरी के दिन पर मुल्क में और उसके साथ साथ बारामूला में भी अहद किया जा रहा था कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून की बालादस्ती को कायम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो क्या रहा था ये देखा आपने इस हमारी रिपोर्ट में। उधर सच कुलगाम में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में एक मकान भी खाकस्तर हुआ है, जिस दौरान मकान में मौजूद सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। बताया जाता है कि आग मकान के किचन में गैस खारिज होने से लगी, जिसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम मुकामी लोगों और आग बुझाने वाले अमले ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तो कोशिश करें छवराने सो गई काबू किया। मे लोम तथ दरवाजस तम वातन, दरवाज पे द्राय से कह तम दुत मे पान याव नमाज पढ़ते होता 7:30 सर्विस आई पर लगभग 8:30 पेठी सान गो सरसी मकान अच्छुन कहीं मकान तो मकलो सोर अत पे। जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियत आवाम तक पहुंचाने के दावे करते हुए जहां सरकारें और सियासतदान थकते नहीं हैं, वहीं शेर कॉलोनी सोपोर की हालत देखकर न सिर्फ सरकार और सियासतदानों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाते हैं, बल्कि कॉलोनियों की तरक्की देखकर गैर कॉलोनियों की हालत का भी खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। शेर कॉलोनी सोपोर की सड़कों की हालतजार और इंतजामिया की कारकर्दगी खुद यहाँ बयान करती है। ड्रेनेज का नाक्स निज़ाम और सड़कों की अबतर हालत को लेकर यहाँ के लोगों का मानना है कि वो इस कॉलोनी में पिछले 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन सड़क राब्ते से भी अभी महरूम हैं। के बदले उधर बटगुंड डूरू के लोगों ने शिकायत की कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों के मुताबिक अगरचे इलाके में एक चश्मा भी आता है, महकमा इसका पानी मज़कूरा गांव के बजाय दूसरे गांव को सप्लाई करता है, जबकि इलाके में बोरवेल को बाज़ाब्ता तौर बेकार बताते हुए लोगों ने कहा कि इस पर खर्च की गई रुकूमात भी ज़ाया किए गए और हुकाम से अपील की कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर किया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज कश्मीरी जुबान और अदब पर उर्दू जुबान के असरात के मौजू पर एक सेमिनार किया गया, जिसका एहतमाम जम्मू यूनिवर्सिटी के किश्तवाड़ कैंपस और कौमी काउंसिल बराए उर्दू जुबान नई दिल्ली ने मुश्तरका तौर किया। इस मौके पर उर्दू अदब के मारूफ कलमकारों ने कश्मीरी जुबान, शायरी और अदब पर उर्दू जुबान के असरात पर मकाले पेश किए। इस मौके पर जैम सूबे कोशर कलामकार किताब की रस्म रोनुमाई भी की गई। मुबारक कसीर साहब को आपसे गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। किश्तवाड़ कैंपस और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज नई दिल्ली की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है। ये नेशनल लेवल का सेमिनार है जो नहायत ही अहम मौजू पर हो रहा है। यानी हमने इसका अनवान जो रखा है वो उर्दू ज़बान के असरात कश्मीरी ज़बान व अदब पर क्या पड़े हैं।
बहुत सारे असरात कश्मीरी ज़बान ने उर्दू से लिए हैं। आज के इस सेमिनार में ये देखने की कोशिश की जाएगी कि वो कौन से असरात हैं जो अदब ने कश्मीरी अदब ने उर्दू से लिए, या कश्मीरी शायरी ने, या कश्मीरी पोइट्री ने। तो आज के इस सेमिनार में प्रोफेसर R.D. शर्मा, मोहम्मद यूसुफ ठेंग और प्रोफेसर जमा आजुर्दा और भी बहुत सारी जो मुल्क और रियासत से नामवर शख्सियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उधर रामबन में समा बांधते हुए शाम के गज़ल नहीं बल्कि शाम मौसीकी का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिस दौरान मुकामी लोगों के साथ साथ शोरा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौसीकारों की तादाद ने शिरकत की। शाम में मौसीकी के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ज़बानों से वाबस्ता लोगों ने अपने कलाम पेश किए और लोगों को महसूस किया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन समेत दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया की तकरीबात के साथ साथ रात गए तक तकरीबात का सिलसिला जारी रहा और गांधीनगर के वुमेन कॉलेज में एक तकरीब के दौरान न सिर्फ मुल्क के तय जज्बा पैदा कराया गया बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत का दर्ज भी दिया गया। इस मौके पर यहाँ एक रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। और आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी सदर जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर थे और यहाँ पर कई मामला पर उन्होंने दस्तखत भी किए। वहीं उस दौरे के दौरान कुछ दिलचस्प वाक़ात भी देखने को मिले। अपने 3 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन नई दिल्ली के श्री फोर्ट में मुनक़्क़दा एक तकरीब पर अमरीकी सदर बारक हुसैन ओबामा ने यूनिवर्सिटी की तुलबा और सरगर्म कारकुनों से खिताब के दौरान बॉलीवुड अंदाज भी इख्तियार किया। ओबामा ने अपनी तकरीर का आगाज़ हिंदी अल्फाज नमस्ते और धन्यवाद से किया, जबकि अपने खिताब के पहले 2 मिनट के दौरान उन्हें बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा मशहूर डायलॉग सी यू इन अरबी बड़े बड़े देशों में दोहराया। सामीन पर अपना असर कायम करने के लिए अमरीकी सदर ने मशहूर इंडियन फिल्मी शख्सियात का जिक्र भी किया और उनने किंग खान और उसके साथ साथ एथलीट मल्लिका सिंह और मैरी कॉम का जिक्र भी किया और कहा कि हर हिंदुस्तानी को रंग नस्ल और मजहब के बजाय इन शख्सियात की कामयाबी पर फख्र करना चाहिए। Namaste. Thank you so much. Here we celebrated the Festival of Lights in Mumbai. We danced with some children. Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, bude desho me. You know what I mean. So. Everybody said, by the way, how much better a dancer Michelle was than me, which hurt my feelings a little bit. बड़े बड़े देशों में ओबामा भी आता है और अब ओबामा बड़े देश से निकल के भारत से निकल के अब सऊदी अरब भी पहुंच चुका है और ओबामा का दौरा हिंद काफी कामयाबी माना जाता है। इसी दौरान आपको जम्मू कश्मीर की एक और खबर भी बताते चले। जम्मू कश्मीर का मौसम का मिजाज
बिल्कुल आपको पता ही होगा कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से कश्मीर के मौसम में बदलाव आया है। बर्फ भी पड़ रही है, आज भी बर्फ पड़ी और आज की बर्फ के नज़ारे ही कुछ अलग ही थे। हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही थी। पहलगाम का मंजर तो कुछ और ही था, निखरा हुआ था आज कश्मीर में पहलगाम का मंजर। गुलमर्ग की वादियों में तो दिलकश मनाजिर ही थे और लोलाब का कुछ क्या कहना। ये वो मनाजिर जो श्रीनगर के साथ साथ श्रीनगर के बाहरी इलाकों के हैं जहाँ आज बर्फ़ पड़ी और इस बर्फ़ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग तरसते रहते हैं। और अब की बार यही उम्मीद जागी है कि बर्फ़ भी पड़ी है और बर्फ़ पड़ने को भी देखने के लिए आएंगे लोग। और आखिर में हम आपको ये भी बताते चलें कि खराबी हमारे यहाँ नहीं होती है, दुनिया में हर जगह पे भी खराबी हो सकती है। फेसबुक समेत आज दूसरी समाजी राब्तों की वेबसाइट तकनीकी खराबी की वजह से आज तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद रही और सार्फिन को फेसबुक तक रसाई में आज मुश्किल पेश आ रही थी। फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के सर्वर में भी आज खराबी थी और खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर ये माफ़ी मांगते हुए लिखा था कि फेसबुक में कोई एरर आया है जिसे जल्द ही ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ताहम करीबन 1 घंटे के बाद फेसबुक की सर्विस बहाल हुई और उसे हमें यही पता चला कि खराबी हर जगह पे हो सकती है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती है। फेसबुक एक दुनिया का जाना पहचाना नाम और वहाँ पे भी आज एरर भी आया था, सॉरी भी लिखा गया था। और अंग्रेज सॉरी लिखने में तो बड़ी महारत रखते हैं, हर जगह पे सॉरी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको सॉरी नहीं कहूँगा, बल्कि इतना ही कहूँगा कि अभी मेरे बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा तब तक अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।